अस्सलाम वालेकुम। सो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि कौन से मार्केट टर्मिनोलॉजीज हमारे यहाँ यूज़ होती हैं और मार्केटिंग होती क्या है बेसिकली। उसकी डेफिनेशन के ऊपर हमने डिस्कशन की। हमने कहा कि मार्केटिंग जो है ना बेसिकली इसके बारे में नहीं है कि बिलबोर्ड लगा लो, एडवर्टाइजमेंट कर लो, प्रमोशन कर लो। ये सारे के सारे इसके टूल हैं। बेसिकली मार्केटिंग इससे कई बढ़ के है। मार्केटिंग का मकसद नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना और उसको फुली सेटिस्फाई करना ताकि कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सके और हमारे प्रोडक्ट को वो फ्रीक्वेंटली परचेज करें। तो जब हम जो है ना मार्केटिंग का जिक्र कर रहे थे तो वहाँ पे हम एक चीज़ का बहुत ही एम्फेसाइज करते हैं, वो है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है कि जिसके साथ हमारी ये तमाम की तमाम चीज़ें एसोसिएट होती हैं कि हम जो है ना किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे, किस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो जो है ना क्या एक्सपेक्ट करता है हमारे प्रोडक्ट से। तो इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, हमारे पास किस नेचर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसके लिए किस तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको जो है ना कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं एट ईज और हम उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें प्रोडक्ट की नेचर को जानना और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास जो है ना कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, उन्होंने डेफिनेशन दी। कोटलर साहब की कंट्रीब्यूशन मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है क्योंकि मार्केटिंग प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग वाली जितने भी हमारे पास बुक्स हैं मोस्टली उनके ऑथर हमारे पास फिलिप कोटलर साहब हैं, जिन्होंने जो है ना इसकी डेफिनेशंस वगैरह हमें प्रोवाइड किए हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट क्या है, कहते हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, use or consumption that might satisfy a want or need. It includes physical objects, services, persons, places, organizations and ideas. ठीक है कि हमारे पास जब हम जिक्र करते हैं प्रोडक्ट के बारे में तो हम कहते हैं कि जो भी बिजनेस होता है, जो भी प्रोडक्ट डेवलप करता है, तो वो हमारे पास एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। ठीक है, और वो क्या हो सकता है हमारे पास, वो हमारे पास हो सकता है कोई भी चीज़ जो कि जो है ना उसके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, जो उसको हासिल करने के लिए, उसको इस्तेमाल या कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, जो हम क्या करते हैं ऑफ़र करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कस्टमर की नीड एंड वांट को सैटिस्फाई करती है। और इसमें हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, इंटेंजिबल भी आ सकते हैं, हमारी सर्विसेज भी आ सकती हैं, कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, आइडिया, सारी की सारी चीज़ें। सो बेसिकली हमारे पास चाहे वो हमारे पास प्रोडक्ट हो या हमारे पास जो है ना सर्विसेज हो, anything that you offer to your customer for satisfying their needs and wants is known to be as a product that businesses are offering. तो हम इनके बेसिस पे क्या करते हैं कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर को किस चीज़ की प्रोडक्ट्स चाहिए और कौन सी सर्विसेज चाहिए जो हमें उनको जो है ना क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हमारे कस्टमर के साथ हमारा एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप हो सके। तो हम उसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। सो पहली बात कहता है कि प्रोडक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, कहता है कि वेदर अ गुड और सर्विस एन आइडिया और सम कॉम्बिनेशन is a complex mix of tangible and intangible attributes that provide satisfaction and benefits. A good is a physical entity you can touch. A Porsche, Kenny, a Hewlett Packard printer and kitten available for adoption at an annual shelter are example of goods. ठीक है, कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम जो है ना देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, क्या वो सारे के सारे हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोडक्ट्स में आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इन्होंने जो है ना पोर्शे की एग्जांपल दी, हमें हॉलैंड पैकर्ड के प्रिंटर की वगैरह की जिक्र की, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास बेसिकली क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। सर्विसेज हमारे पास क्या है कि वो चीज़ें हैं जो हमारे पास इंटेंजिबल बेनिफिट्स होती हैं, जिसके एट द एंड हमारे पास कोई जो है ना प्रोडक्ट या कोई भी एंड चीज़ हमें नहीं मिलती कि हम कहें कि हम उसको साथ फिजिकली लेकर चले जाएं। ठीक है, उसको हम सर्विसेज कहते हैं। जैसे अब टीचिंग है तो टीचिंग में क्या है कि टीचर आपको पढ़ाता है, तो पढ़ाने के बाद क्या होता है, आप जो है ना यहाँ से निकलते हो तो आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता क्लासरूम से निकलते हो, बल्कि उसने सर्विसेज दी जो आपको प्रोवाइड कर दी, आपने उन सर्विसेज को अवेल कर लिया और वो वहाँ पे खत्म हो गई। तो इसको हम इंटेंजिबल कहते हैं। थर्ड हमारे पास आइडियाज आ जाते हैं। कहते हैं कि आइडियाज में आपके पास आपके जो है ना कॉन्सेप्ट्स, फिलॉसफीज, इमेजेस एंड इश्यूज आ जाते हैं।
वो भी जो है ना उसके भी लोग सर्विसेज वगैरह चार्ज करते हैं। जैसे अब लायर है तो वो किस चीज़ की फीस लेता है, एडवाइस करने की, ठीक है, कि जो है ना किस तरीके से आपने अपने टैक्स रिटर्न वगैरह सबमिट कराने हैं, कैसे जो है ऑडिट करना है उन चीज़ों का, ठीक है। फिर इस तरीके से मार्केटर्स जो है ना अपने आइडियाज़ देते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आइडियाज़ देते हैं, लॉबी ग्रुप्स अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं, स्कूल वगैरह जो है ना क्या कर रहे हैं, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, आइडिया, एनीथिंग जो आप जो है ना क्या करते हो, कस्टमर को प्रोवाइड करते हो और उसके बदले में आप उसको जो है ना चार्ज करते हो और कस्टमर आपका उससे सेटिस्फाई होता है, ठीक है, कि उसकी नीड वांट कंप्लीट हो गई। सो कहते हैं कि प्रोडक्ट हैज इमोशनल, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल characteristics that include everything that the buyer receives from an exchange. This definition includes supporting services such as installation, guarantees, product information and promises of repair. कि फिर आपके प्रोडक्ट जो है ना कोई भी इमोशनल या साइकोलॉजिकल आपके पास जो है ना कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है, जो क्या करता है कि कस्टमर बदले में रिसीव करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप जाते हो तो आपके पास कोई ना कोई एंड पे कोई चीज़ मौजूद होती है जो आप अपने साथ उस शॉप से लेकर जाते हो। ठीक है, तो फिर जब आप जो है ना क्या करते हो कि इसको इमोशनल और उसका साइकोलॉजिकल और फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बारे में बात करते हैं, तो फिर कोई आपके लिए चीज़ें इंस्टॉल करके जाता है या किसी चीज़ की गारंटी वारंटी और ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो ये भी आपके पास जो है ना क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट की फीचर्स में एसोसिएट हो गया और आप उस प्रोडक्ट के साथ उसको कनेक्ट करके उनको कस्टमर को प्रोवाइड करते हो। सो कहते हैं कि प्रोडक्ट्स हैव बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एट्रीब्यूट्स, देयरफॉर almost every purchase or exchange involves trade-offs as consumers try to maximize their benefits and satisfaction to minimize unfavorable attributes. Products are among a firm's most visible contacts with consumers. If they do not meet consumer needs and expectations, sale will be difficult and product lifespan will be brief. The product is an important variable, often the central focus of marketing mix. The other variables, price, promotion, and distribution, must be coordinated with product decision. ठीक है, सो कहता है कि प्रोडक्ट के फेवरेबल अनफेवरेबल जो है ना एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हर कोई भी प्रोडक्ट आपके पास हर फन मौला नहीं होता। आप मोबाइल फ़ोन के लिए जाते हो तो आप कहते हो कि जी मुझे एक अच्छा कैमरा वाला मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो उसकी बैटरी जो है ना इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। अगर जिसकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग होगी तो उसके कैमरे में वो फीचर्स नहीं होंगे। कोई जो है ना फास्ट आपको रैम दे रहा है तो फिर वहाँ पे जो है ना उसकी स्टोरेज कम होगी, जिसका रैम और स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होगा तो फिर उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है कि आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ की तरफ जाना है, कौन सी की तरफ नहीं जाना, कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, कौन सी नहीं है, आप उसमें से क्या करते हो उसको ढूँढते हो। ठीक है, सो ज़्यादातर हमारे पास जो है ना जो हमारा कनेक्टिविटी चलती है हमारे पास, वो हमारे कस्टमर के साथ जो है ना हमारी प्रोडक्ट के थ्रू चलती है। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक कोर है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि अपने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करते हैं, प्राइस करते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हम कस्टमर्स तक उसको कैसे पहुंचा सकते हैं, उसको वो प्रोडक्ट हम किस तरीके से दे सकते हैं ताकि उसकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो सकें। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, प्रोडक्ट नीड्स टू बी रेलेवेंट, कि प्रोडक्ट आपके पास रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। कहता है कि जी द यूजर मस्ट हैव एन इमीडिएट यूज फॉर इट, अ प्रोडक्ट नीड्स टू बी फंक्शनली एबल टू डू व्हाट इट इज सपोज्ड टू एंड डू इट विद अ गुड क्वालिटी। ठीक है, कि प्रोडक्ट जो भी लेता है तो उसमें जो फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो रेलेवेंट होनी चाहिए, कि जो चीज़ जो है ना आप दावा कर रहे हो वही चीज़ें उसमें है कि नहीं। अगर आप क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी चीज़ है कि नहीं, ये मैटर करता है उसमें। सेकंड कहते हैं कि प्रोडक्ट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, users and potential user must know why they need to use it, what benefits they can derive from it, and what it does to their lives. Advertising and brand building best do this. ठीक है, कि आप अपने कस्टमर को फिर बताओगे भी तो सही ना कि आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। लेट से आपके जो है ना एरिया में कोई फास्ट फूड वगैरह ओपन हो जाता है और वो आपके घर जो है ना ब्रोशर्स वगैरह ना दे या बोर्ड्स ना लगाए या जो है ना कोई भी जो है ना वो मार्केटिंग टूल को इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि जी यहाँ पे भी कोई जो है ना एक नया फास्ट फूड ओपन हुआ है। तो उनके एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन या ब्रांडिंग के ज़रिए से क्या हो जाता है कि बाकी लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, हमारे मार्केट में भी एक प्रोडक्ट जो है ना अवेलेबल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए कहता है कि हमें क्या करना है कि इन चीज़ों को देखना है कि हम अपना जो है ना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके फीचर्स हमने डिलीवर किए हैं कि नहीं किए अपने कंज्यूमर्स को। तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको जो है ना डिलीवर करना, कम्युनिकेट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अ प्रोडक्ट नीड्स अ नेम, क्योंकि नाम के बगैर आप तो कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकते ना, उसके लिए नाम एक ज़रूरी है आपके लिए जो उसको क्या करता है दूसरों से डिस्टिंग्विश करता है और आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो कहते हैं कि नेम दैट पीपल रिमेंबर एंड रिलेट, अ प्रोडक्ट विद अ नेम बिकम्स अ ब्रांड, इट हेल्प्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम द क्लटर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नेम्स।
ठीक है, कि आपके पास ब्रांड किस चीज से बनता है, उसी का नाम होता है जो ब्रांड बन जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रांड के लिए हम कहते हैं कि ब्रांड तभी बन सकता है जब वो जो है ना जो वादा करता है और उसको फुलफिल करता है, वो कमिटेड होता है अपने वादे के साथ जो कस्टमर के साथ उसने किया होता है। तो कस्टमर उस पर ट्रस्ट करते हैं और उस ट्रस्ट की वजह से क्या होता है कि वो जितना भी चार्ज करता है कस्टमर उसको परचेज करते हैं। जैसे अब आईफोन है तो आईफोन जो है ना उसके अपने नाम से ही पहचाना जा रहा है। अब उसके जो है ना मोबाइल की तस्वीर दिखा तो कोई नहीं कहता कि यार ये इस किस्म का मोबाइल चाहिए, बल्कि उसका नाम ही उसका जो है ना वो ब्रांड बन चुका है और उसके जरिए से लोग इसको पहचानते हैं। A product should be adaptable, कि वो जो है ना ट्रेंड्स वगैरह के साथ चेंजेबल होना चाहिए, वो खुद को अपग्रेड करता रहेगा with trends, time and change in segments. The product should lend itself to adaptation to make it more relevant and maintain its revenue stream. कि प्रोडक्ट अपने आप को क्या करेगा, टाइम ट्रेंड के साथ चेंज करता रहेगा, उसके हिस्सों को चेंज करता रहेगा। क्यों? कि वो मार्केट के ट्रेंड के साथ कनेक्टेड रहे, अदरवाइज मार्केट उसको भूल जाएगी, उसको फॉरगेट कर देगी। जैसे नोकिया को देखें तो नोकिया ने क्या किया कि अपने सैम्बियंस में चलता रहा, एंड्रॉइड की तरफ वो मूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट ने उसको बुला दिया कि एक टाइम पे वो आपके जो है ना मार्केट में लीडर था और अब उसको कोई जो है ना रेडी नहीं है परचेज करने के लिए। ठीक है, सो जो चीज़ आपके पास ब्रांड थी और आज जो है ना क्या वो सिचुएशन ऐसी है कि वो जो है ना जितना भी एंड्रॉइड की तरफ चला जाए कोई उसको परचेज नहीं करना। तो ये इसके चार कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि उसके जो है ना रेलेवेंट फीचर्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फंक्शनैलिटी भी उसकी रेलेवेंट होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा कि उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको, उसका अपना एक नाम होगा और वो चेंज होगा ट्रेंड के साथ, खुद को अपडेट करेगा। तो इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो सेगमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कि हमारे पास किस टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कहते हैं कि marketers must know how consumer view the types of product their companies sell so that they can design the marketing mix to appeal the selected target market. To help them define target markets, marketers have divided product into two main categories, consumer products and industrial products. ठीक है, कि मार्केटर्स को बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को देखे कि कंज्यूमर्स के जो है ना कौन सी नेचर के प्रोडक्ट्स जो है ना मार्केट में अवेलेबल हैं और मैं किस नेचर का प्रोडक्ट इसको अवेलेबल करूंगा। और इसके लिए वो क्या करेगा, अपना मार्केटिंग मिक्स बनाएगा कि मार्केटिंग मिक्स हमारे लिए क्या है, कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी प्राइस डिसाइड करेगा, वो कहाँ पे उसको अवेलेबल होगा और कैसे उसको सेल आउट करेगा। ये चार चीज़ें जो है ना उसकी मार्केटिंग मिक्स की मेन आ जाती है। तो वो इसके बारे में फिर सोचेगा कि मैं कंज्यूमर को किस नेचर का प्रोडक्ट, और इसी के बेसिस पे हमने कहा कि हमारे पास दो टाइप के जो है ना प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो मार्केटर क्या करेगा, वो अपने लिए मार्केट को चूज करेगा, टारगेट करेगा कि मैंने इस मार्केट के लिए स्पेसिफिकली जो है ना या कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाना है या मैंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाना है, और उसको मैंने सेल आउट करना है ताकि उनकी नीड्स एंड वांट्स प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो सके। तो कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन से होते हैं फिर? कहते हैं कि प्रोडक्ट्स दैट आर बॉट बाय द एंड यूजर आर कॉल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड यूजर जो बंदा आखिर में उसको इस्तेमाल करने वाला है वही बंदा उसका क्या है, वो उसका जो है ना एंड यूजर है। तो इसीलिए उसको हम कंज्यूमर कहते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिक रेजर, सैंडविचेस, कार, स्टीरियो, मैगजीन्स, हाउसेस वगैरह शामिल है। So कहते हैं कि most products produced to serve consumer can be classified as convenience products, shopping products and specialty products। के इसी की बेसिस पे फिर हम प्रोडक्ट की जब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट की, तो वो मजीद तीन हिस्सों में क्लासीफाई हो जाता है, एक कन्वीनियंस, एक शॉपिंग और एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट में हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है कन्वीनियंस। नेम से ही हमें पता चल रहा है कि कन्वीनियंस है कि आर वाइडली अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, आर परचेज फ्रीक्वेंटली एंड आर इजीली एक्सेसिबल। मिल्क, न्यूज़पेपर, सोडा, च्युइंग गम एटसेट्रा ऑफ ए कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स के हमारे पास इजीली अवेलेबल है, हर जगह आप जा सकते हो, उसको परचेज कर सकते हो और फ्रीक्वेंटली आप इसको यूटिलाइज करते हो। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कन्वीनियंस कहते हैं, कि आपको एट ईज वो चीज़ मिल जाती है, उसके पीछे आपको इतनी ख्वारी नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो जैसे आपके पास मिल्क हो गया, न्यूज़पेपर, च्युइंगम हो गया, आप इजीली उसको गेन कर सकते हो। सेकंड हमारे पास आता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स, डिफर फ्रॉम कन्वीनियंस प्रोडक्ट इन दैट दे आर नॉट परचेज फ्रीक्वेंटली। Before purchasing shopping goods, consumer typically shop around and compare the quality and price of competing products. Furniture and appliance are example of shopping products। कि ये हमारे पास क्या है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे कस्टमर्स बार बार नहीं खरीदते और इसके ऊपर थोड़े से अमाउंट हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट से ज्यादा यूज होती है। अब च्युइंगम है तो उसके ऊपर 20 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 100, 200, 300 हो जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पे हमारे पास जो है ना जो फर्नीचर आ गया या हमारे पास होम अप्लायंसेस आ गए,
या कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन आ गए, अब ये ऐसी चीजें हैं कि जो 100-200 की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे लाखों और हजारों रुपए की बात आ जाती है। तो वहां पे कस्टमर क्या करते हैं कि उनके लिए शॉप अराउंड करते हैं। तो शॉप अराउंड के साथ इसको सेट किया गया है कि शॉपिंग प्रोडक्ट है, वो घूमते हैं फिरते हैं एक अच्छी जगह पे जो उसको प्राइस मिल जाती है, क्वालिटी मिल जाती है, वो क्या करता है कि उसको परचेज करता है। जबकि कन्वीनियंस गुड में ये चीज़ नहीं होती कि उसके लिए जो है ना, अब आप एक नमक के लिए जो है ना फिरोगे मार्केट मार्केट में, अच्छा किस टाइप का नमक है, कितना सस्ता मिलेगा मुझे, वो चीज़ें उन कन्वीनियंस प्रोडक्ट में कोई नहीं करता। थर्ड हमारे पास आ जाता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। आर प्रोडक्ट्स दैट स्पेसिफिक कंज्यूमर कंसिडर टू बी स्पेशल एंड देयरफॉर मेक अ स्पेशल एफर्ट टू परचेज। A Rolex watch and Jaguar automobile are examples of specialty products. When evaluating specialty products, consumers base their purchasing decision primarily on personal preference and not comparative pricing. ठीक है कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट खास किस्म के नेचर के प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं, जिनके चार्जेस भी हाई होते हैं और उसमें जो फीचर्स होते हैं वो बाकी आम प्रोडक्ट से हमारे पास अलग होते हैं। जैसे अब रोलेक्स की घड़ी है या जगुआर ऑटोमोबाइल है आपके पास, ये सारे के सारे क्या स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, उनके हाई प्राइसेस है। अब इसको हर बंदा तो नहीं खरीदता। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास कंज्यूमर क्या करते हैं कि यहाँ पे परचेजिंग डिसीजन जो वो करता है, तो वो किस चीज़ पे बेस करती है, उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस पे करती है, वो प्राइसिंग के पीछे नहीं फिरता। कि जगुआर का जो है ना वो बंदा फिर रहा होगा, आपको जो है नजर आएगा कि जी कहाँ पे जा रहा है, कभी एक मार्केट पे जा रहा है, कभी दूसरे पे, उसको सस्ता मिलेगा क्योंकि वो इतना अवेलेबल नहीं है। और ना ही रोलेक्स की घड़ी में वो जाएगा कि अच्छा ये घड़ी है 20,000 की, तो वो जो है ना उसको ढूंढ रहा है और पता करेगा कि जी मुझे जो है ना 5,000 की मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे प्राइमरी डिसीजन उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस पे, कि अगर वो चाहता है कि वो इसको परचेज करे, तो वो इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करेगा कि यार यहाँ मैंने इसके पीछे फिरना है या मैंने इसके प्राइसेस पूछने हैं या क्या करना है, वो इसको परचेज करेगा। सो ये हमारे पास जो है ना 3 प्रोडक्ट टाइप्स हैं जो हमारे पास शामिल हैं, जिसको जो है ना मार्केटर को अंडरस्टैंड करना होता है कि वो अगर इन प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो इन कैटेगरीज में वो कहाँ पे लाई कर रहा है। उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, फिर अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा। सेकंड हमने कहा कि हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बिजनेस प्रोडक्ट्स भी हम कहते हैं। कहता है कि दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड एज इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स। Unlike consumer goods, these are not for direct consumption. These are meant for business or non-personal use. Some example of industrial products are raw material, machine tools, etc. कि हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो हैं जो हमारे रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और उसी से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कि आम कंज्यूमर के लिए नहीं होता कि कंज्यूमर जाए और उसको डायरेक्टली परचेज करे तो उसके काम आ जाएगा। अब जैसे आपके पास वुड है तो कंज्यूमर उसको क्या करेगा, खरीद के। बल्कि क्या होगा कि वो जो है ना कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह उसको खरीदती हैं, उससे वो दरवाजा या फर्नीचर बनाते हैं, या फिर वो खरीद कर लाते हैं और फिर उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता कि उसकी वुड पे बैठना शुरू कर दे। ठीक है, बल्कि वो क्या करता है, उसके लिए जो है ना स्पेशलाइज्ड बंदा लेकर आता है, एक्सपर्ट लेकर आता है, जो क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है एक यूजफुल सोर्स में। तो इसलिए कहते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैव अ लिमिटेड बायर्स सिंस दे आर नॉट कंज्यूमर गुड्स। Examples are paper, diamond, gold, and silver, etc., where gold is used for making jewelry and paper is used in printing. Industrial goods are not bought for ultimate consumption by buyers. ठीक है कि हमारे पास यहाँ पे कंज्यूमर तो इसको लेने से रहे, क्योंकि ये तो इंडस्ट्रीज के लिए बनाए जाते हैं, लिमिटेड लोग होंगे फिर। अब कंज्यूमर तो ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हमारे पास जो है ना इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज तो बहुत कम है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास कहता है कि जैसे पेपर, डायमंड और गोल्ड हो गया, तो अब लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली को अपने पास डायमंड रख तो उसका क्या करेगा, बल्कि उससे वो क्या करते हैं कि उससे ज्वेलरी वगैरह बना के उसको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और वो जो है ना उसके लिए जो है ना कंज्यूमर गुड में कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहता है कि अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए जो है ना हमारे पास उसको जो है ना कहता है कि इंडस्ट्रियल गुड्स आर नॉट बॉट फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन बाय बायर्स, कि वो डायरेक्टली उसको जो है ना कंज्यूम नहीं करती, बल्कि उसको यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करती है। But no product may be exclusively classified as consumer goods or industrial goods. For example, flour is consumer product when bought by a housewife for cooking purpose. But if it is bought by a hotelier or bakery unit who buys it as input, sells it to ultimate consumer as a different product. ठीक है, कहता है कि अब आपके पास जो है ना सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, जरूरी नहीं है कि अब हम कहें कि वो जो है ना सारे कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या इंडस्ट्रियल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अब आपके पास जो है ना आटा है, तो कंज्यूमर जो है ना अगर कोई कहता है कि हाउस वाइफ है, तो वो जो है ना घर लेकर आती है आटा, तो वो क्या कर लेता है कि उससे कुछ ना कुछ चीजें बना लेगा, रोटी वगैरह बना देगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको होटल वगैरह वाले परचेज करते हैं, बेकरी वाले परचेज करते हैं, तो फिर वो उससे रोटी नहीं बनाएगा, बल्कि उससे वो केक या कुछ और बना लेगा, जो क्या करेगा, आगे कस्टमर्स को सेल आउट करेगा।
ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो लिया फ्लोर था और बना लिया उसको कुछ और उससे, तो क्या हुआ कि पर्पस उसका टोटली चेंज हो गया और उसकी शेप भी टोटली चेंज हो गई, एक नया प्रोडक्ट उससे बना लिया गया। So कहते हैं कि the rationale of classifying goods into consumer goods and industrial goods is that is the divergence in buying motives, approaches, and attitude in respect of these two sets of product. Industrial product buyers is more cost, quality, standard conscious and more deliberative than a consumer product buyers. ठीक है, जाहिर सी बात है कि फैक्ट्रीज वगैरह जब रॉ मटेरियल की तरफ जाएगी तो वो एक ऐसा ही रॉ मटेरियल चूज करेंगे जिससे एक अच्छा प्रोडक्ट बन सके। लेकिन अगर वो क्या करते हैं कि उसको आप क्वालिटी रॉ मटेरियल जो है ना प्रोवाइड नहीं करेगा, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, स्टैंडर्ड चीज नहीं बनाएगा, तो क्या होगा कि उससे जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो भी इतना अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर आ जाते हैं तो कंज्यूमर क्या करते हैं, वो लो प्राइस चीज की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उसको जो है एक अच्छी चीज अच्छी कीमत में मिल रही है, वो उसको प्रेफर करता है बनिस्बत उसके वो हाई क्वालिटी की तरफ जाए। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर मे नॉट बी विलिंग टू सैक्रिफाइस क्वालिटीज एंड कॉस्ट बिकॉज इट विल अफेक्ट द अल्टीमेट प्रोडक्ट, but a goods customer is said to be more impulsive and under psychological pressure while taking purchase decision. Thus, marketing policies and strategies should be designed separately for consumer goods and industrial goods. ठीक है, कि अब आप जो है जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपके पास मैन्युफैक्चरर कभी भी क्वालिटी और कॉस्ट पे जो है कंप्रोमाइज नहीं करेगा जब वो एक अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहता है। जबकि कंज्यूमर क्या करेगा कि वो जो है ना वहाँ पे देखेगा, वो सोचेगा, स्ट्रेस में होगा कि मैं मार्केट में मजीद कर लूँ, मैं इससे अच्छी प्राइस पे वो चीज़ पैदा कर लूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके मैं जो है ना एक महंगी चीज़ खरीदूँ उसके लिए जल्दी कर लूँ। तो इसी बेसिस पे मार्केटिंग की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज भी दोनों की फिर अलग अलग बनाई जाएंगी, इंडस्ट्री के लिए अलग और गुड्स के लिए अलग बनाई जाएगी। तो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना फोर ब्रॉड कैटेगरीज है हमारे पास इंडस्ट्रियल गुड्स की। एक हमारे पास रॉ मटेरियल, ठीक है, कि जिसको जो है ना क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मींस अनप्रोसेस्ड एंड अनट्रीटेड मटेरियल। फॉर इंस्टेंस पोटैटोज, salt and cooking oil are raw material for a company that produces chips as a Lay's and Bingo. Similarly, meat is a raw material for a kebab maker and sand is raw material for brick maker. Raw material is worked upon and processed for creating end product. ठीक है, कि रॉ मटेरियल क्या आपके पास एक खाम चीज है, तो जैसे तेल और आलू और ये हो गया, नमक हो गई, तो इन सी चीजों को लोग इस्तेमाल करके क्या करते हैं, चिप्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, चिप्स बना सकता है, उससे कुछ और प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, और अगर आपके पास जो है ना रॉ मटेरियल अगर कबाब है तो आपके पास मीट है तो उससे कोई कबाब बनाएगा, कोई कढ़ाई बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, तो वो रॉ मटेरियल आपके पास जिससे हम क्या करते हैं एक एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। Manufactured parts. Okay, some of the raw material takes the form of manufactured parts or components. For example, car companies use manufactured parts such as tire, batteries, lamps, pistons, radiator air conditioning assemblies to produce cars. These parts are not fashioned or processed further, rather they are assembled into final products as they were. ठीक है, कि आपके पास मैन्युफैक्चर पार्ट की चीजें बनाई गई हैं, लेकिन आपके पास इसके बगैर प्रोडक्ट अधूरा होता है। तो कंपनियां क्या करती हैं कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करती है एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट में उसको असेंबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंट चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब जैसे एक गाड़ी है तो गाड़ी का तो चलो फ्रेम आपने बना लिया, लेकिन वो फ्रेम में टायर्स कहाँ से लेकर आओगे जब तक उसमें जो है ना पार्ट्स इंस्टॉल नहीं करोगे, सीटिंग नहीं होगी, कुशनिंग नहीं होगी। ये सारे की सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग लोग बना रहे हैं। ठीक है, और अब उन सबको मिला के हम क्या करते हैं, एक एंड प्रोडक्ट गाड़ी बना लेते हैं। तो दैट इज नॉन एज द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, ये जो उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो उसको क्या करते हैं कि आपके पास इसको असेंबल करके हम एक और फाइनल प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं। So कहते हैं कि however some of the manufactured materials are worked upon or further processed to make an end product. For example, cotton yarn is processed to make apparel, or iron rods and wires are used to by the fabricators. Component or part can be distinguished from material by whether these undergo change or not. Components are used without any change in the end product while materials undergo a change. ठीक है, कि हमारे पास क्या हुआ कि मैन्युफैक्चर कुछ भी ऐसे भी होते हैं कि जिनके ऊपर फर्दर काम हमें करना पड़ता है, क्योंकि उसको प्रोसेस करना पड़ता है ताकि उससे हम एंड प्रोडक्ट गेन कर सकें। ठीक है, जैसे कहते हैं कि कॉटन है तो उससे हम जो है ना क्या बनाते हैं, कपड़े वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, आयरन रॉड है तो उससे हम फैब्रिकेटर्स वगैरह बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मजीद उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक फाइनल प्रोडक्ट में। तो हम इसके बेसिस पे क्या करते हैं कि उसको यूज कर सकते हैं, हम कहते हैं कि कुछ एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है,
उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कुछ को हम क्या करना पड़ता है, फर्दर प्रोसेस करके मज़ीद उसको एक एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है कैपिटल आइटम्स। दिस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंक्लूड्स कैपिटल आइटम्स that are used in the production process. Which sets apart capital items from others is that these are long-term assets such as plant, machinery and equipment. ठीक है कि हमारे पास जो assets वगैरह हमारी कंपनी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह को परफॉर्म करते हैं या उसमें जो है ना हेल्प आउट करते हैं, तो उनको हम कैपिटल आइटम्स कहते हैं। जैसे हमारे पास जो है ना प्लांट हो गया, हमारी मशीनरी होगी, इक्विपमेंट्स हो गए, इसके बगैर तो हमारे पास जो है ना इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती, तो हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। For instance, assembly line or welding robots in an automobile factory are capital items. That कहता है कि आपके पास that here it is. Okay, so कहता है कि welding robots in an automobile factory are capital items that last for years and help produce revenue. Capital items can belong to a factory or an office. For example, a lift truck or welding machine belongs to a factory while a computer or fax belongs to an office. ठीक है कि आपके पास कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जो क्या करते हैं कि कैपिटल आइटम्स हमारे पास जो है ना अरसे दराज तक चलते हैं, ठीक है कि हम उसको जो है ना लॉन्ग लास्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और हमें रेवेन्यू बनाने में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, कैपिटल कुछ फैक्ट्री के हो सकते हैं, कुछ हमारे पास ऑफिस के हो सकते हैं। अब जैसे ट्रक वगैरह हो गया, वेल्डिंग मशीन वगैरह हो गई, तो अब ये फैक्ट्री के आइटम्स हैं, ठीक है, काफ़ी अरसे तक चलेंगे। जहाँ पे कंप्यूटर और फैक्स की बात आ गई तो वो ऑफिस की चीज़ है, तो कुछ ऑफिस कुछ फैक्ट्री के बेसिस पे ही हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। अब मशीनरी है तो आपको फैक्ट्री में चाहिए, तो फर्नीचर है तो वो आपको जो है ना फैक्ट्री में नहीं चाहिए, बल्कि आपको जो है ना ऑफिस के लिए चाहिए। So last one कहता है कि supplies. Products in this category are usually indirect items that contribute to the production of end products. These products are also called consumables. Supplies are hygiene requirements whose presence does not directly matter, but their shortage can have a significant effect. ठीक है कि वो प्रोडक्शन में हमारे पास क्या करते हैं, सप्लाईज जो है ना वो प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, कि जिसके बगैर हमारे पास क्या हो सकता है कि काम जो है ना अधूरा रह सकता है। ठीक है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन से वो मज़ीद बेहतर हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। अगर हम उसको देखें तो हमारे पास हाइजीन फैक्टर्स में इसको भी कहा जाता है कि हमारे पास अगर ना हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ना हो तो फ़र्क पड़ता है, अगर हो तो फिर उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कहता है कि फॉर इंस्टेंस ऑयल एंड ग्रीस यूज्ड फॉर मशीन लुब्रिकेशन इज़ हार्डली पेड अटेंशन टू, बट एन अनलुब्रिकेटेड मशीन कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। कि आपके पास अगर आप देखें गाड़ी में मोबाइल है तो फिर अगर आप उसमें जो है ना ओल्ड इस्तेमाल करो तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी आपको वैसे नहीं मिलेगी जैसे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब ऑयल एंड ग्रीस हो गया तो मशीन में नहीं होगा तो मशीन तेज़ी से काम नहीं करेगा, लेकिन मशीन चलेगी तो सही। लेकिन होगा तो ज़्यादा बेहतर है, ना हो तो कुछ सच इफ़ेक्ट नहीं होगा। A small price item like cotton cloth is used to wipe out dust during quality inspection process of a car. But the price of cotton does not indicate its significance to the quality process. Supplies that are used in office include paper, mops, cleaners, pencils, and files. Supplies are also used in services. For example, repair and maintenance service are part of this category. ठीक है कि आपके पास जो है ना क्या है, जैसे आपके पास जो है ना आइटम्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ग्रीस वगैरह हम करते हैं, या जो है ना हम क्या करते हैं कि आपके पास एक छोटा सा कपड़ा जो डस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसके लिए जो है ना हम क्या कर सकते हैं कि ये नहीं कह सकते कि उसके बगैर जो है ना हमारा प्रोसेस वगैरह जो है ना खराब हो जाएगा, बल्कि क्या है कि अगर वो होगा तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ना हो तो फिर उसको जो है ना हमें जो है ना इतना फील नहीं होगा, हम कहेंगे कि यार ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, इससे हमारे पास काम ज़्यादा बेहतर हो सकता। तो कहता है कि हमारे पास क्या हुआ कि सिंपली अगर हम देखें हमारे पास मेंटेनेंस हो या रिपेयर वगैरह हो, ये सारी की सारी कैटेगरीज हमारे पास किस चीज़ में आ जाती हैं, हमारे पास इसमें शामिल हो जाती हैं। हम कहते हैं कि यार इन चीज़ों के लिए जो है ना हम मौजूदगी से वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, ना हो तो फिर भी हमारे पास काम चल सकता है, लेकिन उसकी इफेक्टिविटी हमारे पास जो है ना उस तरीके से नहीं होगी जैसे होनी चाहिए थी। इसके बाद हमारे पास सर्विसेज भी आ जाती हैं। ठीक है कि हमने कहा कि वो इंटेंजिबल चीज़ है, वो एक्शंस हमारे हैं, या ये एफर्ट्स हैं जिससे हम क्या करते हैं कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कस्टमर इसको स्टोर नहीं कर सकता, ऑन नहीं कर सकता, ठीक है? बस उसी मौके पे उसको इस्तेमाल करेगा और वो चीज़ खत्म हो जाती है। लेट्स से आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी जो है बीमारी का इलाज है तो बस वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है? आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, चेकअप कराते हो, वो चेकअप हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने साथ कुछ अपने साथ नहीं लेकर जाते। बैंक में जाते हो, वो आपकी जो है ट्रांज़ैक्शन कर देता है, वो आपके पास कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं होगा। बल्कि क्या हुआ, एक प्रोसेस था जो उसने परफ़ॉर्म करके दे दिया और आपने उसको
कंज्यूम कर लिया। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास डिजिटल कैटेगरी में भी आ जाते हैं। कहता है कि जी डिजिटल प्रोडक्ट्स इज क्रिएटेड इन डिजिटल फॉर्मेट एज फाइल्स व्हिच माइट बी नॉट फॉर सेल और नॉट। A person can download and stream it by using computer or other electronic devices. Any digital product might include audio, video file, ebook, desktop, or mobile applications, downloadable templates, graphics, fonts, PSD files. Consumers who purchase these digital products are known as digital buyers. ये कि आपके पास जो है ना जो मोबाइल फ़ोन की ऐप्स वगैरह लोग परचेज करते हैं, आपके पास ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज करते हैं, ग्राफिक्स एडिटिंग वर्क आपको प्रोवाइड करते हैं, या फिर मोबाइल के एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर डिजिटल प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हो। तो जो इसको परचेज करने वाला होगा उसको डिजिटल बायर कहा जाएगा, ठीक है। और कोई इसके लिए जो है सेलिंग पर्पस के लिए बनाता है, कोई इसको नहीं बनाता। तो लास्ट में इन्होंने जो है ना टाइप्स ऑफ जो है ना आपके पास गुड्स को क्या कर दिया है कि प्रोडक्ट्स को हमारे पास जो है ना दो कैटेगरीज में सेपरेट करके उनके नाम वगैरह बता दिए कि कंज्यूमर गुड्स क्या होंगे, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग स्पेशलिटी, और हमारे पास जो है ना इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, अनसॉर्ट गुड भी कहते हैं। ठीक है कि हमारे पास पहली चीज हमने क्या कहा, कन्वीनियंस जो इजीली आपको मिल जाते हैं, आप उसको परचेज कर लेते हो। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या हुआ कि आप जो है ना क्या करते हो, शॉपिंग गुड्स जिसके शॉप अराउंड करते हो, ठीक है, और आप उसको परचेज करते हो। फिर उसके बाद हमने कहा कि आपके पास स्पेशलिटी, एक स्पेशल रोलेक्स वॉच और इस किस्म के प्रोडक्ट्स जो स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं, जो पहचाने जाते हैं कि हमारे लिए स्पेशलिटी के लिए बनाए गए हैं। जहाँ पे हमारे पास जो है ना अनसॉर्ट गुड्स की बात आ जाती है, तो ये वो गुड्स हैं जिसके बारे में कंज्यूमर को पता नहीं होता, ठीक है, और ना ही कभी उन्होंने उसके बारे में परचेज करने का सोचा होता है। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि यार जो है ना मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको लेकर क्या करूँगा? ठीक है, अब मैं जो है ना जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा, खरीद भी लूँगा। अब जब तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्यों परचेज़ करूँ? ठीक है? ना ही वो इसके बारे में इतनी तको-दो करता है कि इसकी मालूमात ले, इन्फॉर्मेशन करे कि जी ये कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो वो इन चीज़ों के बारे में जो है ना अपना जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करता। जैसे अब आपके पास लैम्बोर्गिनी है, तो एक बंदे को पता है कि मैं उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो वो इसके पीछे क्यों करेगा? ठीक है, एक जो है ना जैसे अब आपके पास जो है ना फ्यूनरल सर्विसेज़ है, तो कोई भी नहीं जाएगा कि जी वहाँ पे पूछे कि जी कब्रिस्तान में किस तरीके से सर्विसेज़ मिलेंगी, कौन बंदा जो है ना क्या करके देगा, कब्र और उसकी जो है ना खुदाई वगैरह करके देगा। जब उसको क्या करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी, तो तब वो जाएगा इन चीज़ों के बारे में और उसके बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है ना अनसॉर्ट गुड्स कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल में हमने क्या कहा, हमारे पास जो है ना हमारे रॉ मटेरियल्स, ठीक है, हमने कहा कि फैब्रिकेटिंग पार्ट्स वगैरह उसमें जो शामिल होते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन हो गया, या एक्सेसरीज इक्विपमेंट्स हमारे पास शामिल हो जाती हैं, और ऑपरेटिंग सप्लाईज आ जाते हैं। तो इनको जो है ना डिफरेंशिएट किस चीज़ के बेसिस पे किया गया, ठीक है, दोनों को कहता है कि अगर हम इन दोनों को इंडस्ट्रियल कंज्यूमर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करें, तो हमारे पास मीनिंग वाइज अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल क्या हुआ है कि जो हमारे पास फर्दर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंज्यूमर गुड्स हमने क्या कहा कि वो कंज्यूमर्स फाइनल उसको यूज करते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। नंबर ऑफ बायर्स उसके क्या होंगे, इंडस्ट्रियल के लिमिटेड होंगे, हमारे पास कंज्यूमर के बायर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वहाँ पे वो जो है हमारे ज्यादा तादाद में होंगे। बाइंग डिसीजन जब वो करेंगे तो किस चीज़ का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज़्यादा होगा, तो कहता है कि वहाँ पे जो बाइंग करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के, तो उसका जो फैसला होगा उस पर इफेक्ट किसका होगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और गुडविल का, कि वो एक अच्छी जगह से एक अच्छे जो है ना काबिल एतबार सप्लायर से वो चीज़ें मिल रही हैं हमें कि नहीं मिल रही, और वो हमारी नीड को कितना फुलफिल कर रहा है, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। कहता है कि अगर हम देखें तो कंज्यूमर में हमारे पास किस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रही है, या फिर उनको बाय वन गेट वन फ्री और इस किस्म की प्रमोशनल ऑफर्स मिलती हैं, तो वो इन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। नेचर ऑफ डिमांड देखें तो दीज प्रोडक्ट्स हैव डिराइव्ड डिमांड, ठीक है, कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड जब कब क्रिएट होगी, जब जो है ना हमारे पास क्या होगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दीज प्रोडक्ट्स हैव डायरेक्ट डिमांड, क्यों इनकी डायरेक्ट डिमांड है, क्योंकि कंज्यूमर इसको डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले हैं। सो आज हमने क्या देखा, हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन की, प्रोडक्ट्स के बारे में हमने देखा कि प्रोडक्ट हमारे पास किस नेचर के होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, और कंज्यूमर के साथ उनका क्या ताल्लुक है, और उसके मुताबिक फिर हम क्या देखेंगे आगे जाके कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी हर एक प्रोडक्ट के लिए कैसे इस्तेमाल हो, और हम इनको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि हम उससे ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें, और हमारे कस्टमर की नीड प्रॉपरली हम आइडेंटिफाई कर सकें, और हम उस इंडस्ट्री में जाके अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करें और उसमें ही हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।